प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने अपने पोते के साथ कोई बात करी, कोई मजाक किया और उसने पूरे परिवार के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। स्वामी जी, मैं क्या करूं? देखिए, विचार कीजिए, आपने पोते से कुछ कहा और उसने परिवार में उस बात को करके आपको शर्मसार कर दिया। आपका दिल टूट गया, आप दुखी हो रहे हैं। नहीं, उस पोते ने आपके ऊपर कृपा की है। यानी आपने पोते के साथ कुछ भी पारिवारिक बात की या कोई मजाक किया, कुछ वैसे ही कुछ व्यंग कसा, उसने जाके सबको बोल दिया, वो आपको जागृत कर रहा है। कहा जाता है ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोते पोतियां अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो दूसरी बात ये भी तो साथ सोच लीजिए ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और ब्याज के चक्कर में कई लोगों का मूल भी फंस जाता है। यानी आपने पोते में मोह डाला, पोते के साथ मजाक किया, उसने घर परिवार में आपकी वो बात को जाहिर करके सबको बता के आपको शर्मिंदा किया। यानी जैसे भी आप कह रहे हैं, आपके परिवार की पुत्रवधू या आपका बेटा या और परिवार के सदस्यों के सामने आपको सिर झुकाना पड़ गया। आप यहाँ पर इरिटेट मत होइए। अगर आप इरिटेट होंगे, घर का माहौल सारे का सारा खराब होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आज के बाद मैं इसको मुंह ही नहीं लगाऊंगा, तो याद रखिए ये भी परेशानी का कारण है। बच्चे के मन में, बच्चे के कोमल हृदय पर, उसको तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं, समझदार तो आप है ना, उसके कोमल हृदय पर चोट पड़ेगी और आप भी देखना अंदर ही अंदर बेचैन रहेंगे। बल्कि आप निश्चय कर लीजिए, ये बाल स्वभाव था, ये बाल स्वभाव है, मुझको अपने स्वभाव को बदलना है। मैंने शांत रहना है, मैंने प्रसन्न रहना है, मैंने इसके प्रति जो भी मेरे कर्तव्य बनते हैं, एक दादा के कर्तव्य जो भी पोते के प्रति बनते हैं, मैंने उससे पीछे नहीं हटना। बस बात क्या है, मैंने इनके मोह में नहीं फंसना है, ना मैंने इनको छोड़ना है। छोड़कर याद रखना आप और बेचैन रहेंगे, और आप अगर इस बात को भूलते हैं तो बार बार गलती करते रहेंगे। बात को भी याद रखिए, अपने आप में रिजर्व हो जाइए, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखिए, आनंदमयी से जीवन व्यतीत कीजिए। रावण ने विभीषण को लात मारी थी और विभीषण भगवान की गोद में पहुंच गया था। ठीक ऐसे ही ये पोते पोतियां, ये आपका पुत्र, ये आपकी पुत्रवधू, ये आपके परिवार के सदस्य, ये बार बार आपको पीड़ा देते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है, आप परमात्मा में मन नहीं लगाते हैं, परमात्मा में ध्यान नहीं लगाते हैं, बार बार किसी प्रकार से इनको जीतना चाहते हैं। ये कभी भी जीते नहीं जा सकते हैं। इनको जब जब स्वार्थ होगा, ये आपके पास आएंगे, इनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, ये फिर भाग जाएंगे। आपने कर्म सारे अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करना है, लेकिन ध्यान हमेशा परमात्मा में रखना है। आपने पोते से नाराज नहीं होना, बल्कि पोते की पूजा करनी शुरू कर देनी है कि इसने तो मेरे को भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करवा दिया है। ओम नमः नारायण।